Alright, welcome back to the channel people. Welcome back to MMA with Avinash. सबको पता तो चल ही गया है कि पिछले 2 दिनों में कितने बड़े बड़े ब्लड फेयर हुए हैं. मेन इवेंट चेंज हो चुका है 294 का, को मेन इवेंट चेंज हो चुका है. तो मैं सोचा एक वीडियो बनाता हूँ इस चीज़ के ऊपर, थोड़ा सा बात करते हैं इस चीज़ के ऊपर कि क्या हुआ है. तो सबसे पहली इम्पॉर्टेंट चीज़ समझने की ये है कि जिन लोगों को ये लगता है कि बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे अलेक्जेंडर फाइट करने जा रहे हैं इस मैच में, इस फाइट कार्ड में, सबसे इम्पोर्टेंट समझना ये है कि दीज पीपल आर ग्रेट चैम्पियंस. ये लोग चैम्पियंस हैं और दे आर नॉट ऑर्डिनरी फाइटर्स. और कहीं ना कहीं अलेक्जेंडर ने जब पहली फ़ाइट जब इस्लाम के साथ उनकी हुई थी, उस फाइट के बाद ही ये क्लियर कर दिया था कि इट इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ये लोग आबू धाबी में फ़ाइट कर सकते हैं 294 के इवेंट में. तो इन द बैक ऑफ द हेड अलेक्जेंडर को ये चीज़ पता थी एंड ही मस्ट हैव बीन प्रिपेयरिंग. उन्होंने पक्का ऐसा हो सकता है कि उन्होंने तैयारी कर रखी होगी. और क्योंकि जैसा हमें पता है कि इस फाइट का जो बैकअप फाइटर था वो गैमरॉट था, बट गैमरॉट का तो कहीं नाम तक नहीं लिया गया जब ओलिवेरा ने इस फाइट से पुल आउट किया जब. तो सीधे ये फ़ाइट सीधे ऑफ़र करी गई अलेक्जेंडर को. जैसा डेना वाइट ने बताया कि एक कॉल पे उसने सीधा फ़ाइट को एक्सेप्ट कर लिया और वो तैयार हो गया लड़ने के लिए इस फाइट कार्ड में. तो कहीं ना कहीं अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की मेंटली तैयार था. ऑल्दो 3 महीने पहले उनकी एंकल की सर्जरी हुई थी. ये सारी चीज़ें मुझे पता है, आप सभी को पता है. बट बीइंग अ चैम्पियन एंड बीइंग सच अ ग्रेट चैम्पियन अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की, आई एम ऑल्सो अ फ़ैन ऑफ दैट पर्सन. जिस तरीके से उस इंसान का जो राइज़ हुआ, जहाँ से वो इंसान आया, मतलब रग्बी एक बहुत ही वायलेंट स्पोर्ट है. उस स्पोर्ट से आकर के और एमएमए में इतना नाम कमाना और इतने बड़े लेवल पे सक्सेस अचीव करना, इट्स नॉट ऑर्डिनरी. और उस इंसान का जो माइंडसेट है, उसी माइंडसेट ने उसको इतना बड़ा चैम्पियन बनाया है. और हमने उस इंसान को अलग अलग फाइट्स में अलग अलग सिचुएशंस से जूझते हुए भी देखा है और उन चीज़ों से सक्सेसफुली ओवरकम करते हुए भी देखा है. चाहे वो, आप सभी को याद होगा जो ब्रायन ऑर्टेगा के साथ उसकी फ़ाइट हुई थी, उस फाइट में कितनी मुश्किल सिचुएशन से निकल के उस बंदे ने वो फाइट जीती थी. फिर उस इंसान ने 3 बार मैक्स होलोवे जैसे फाइटर को, ही इज़ कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट स्ट्राइकर इन UFC. ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्ट्राइकर्स इन UFC ऑफ कोर्स, मैक्स होलोवे. उस इंसान ने 3 बार हराया है. तो इट स्पीक्स फॉर हिज रिज्यूमे स्पीक्स फॉर इटसेल्फ. और सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्टिंग बात यह है कि पिछली फ़ाइट जो थी इस्लाम माखाचेव के साथ इसी साल फरवरी के महीने में जो हुई थी, उस फाइट में जिस तरीके से लास्ट राउंड में अलेक्जेंडर ने डोमिनेट किया था इस्लाम को, क्योंकि उस फाइट से पहले ऐसा बोला जा रहा था कि इस्लाम इज़ अनटचेबल. उस इस्लाम को इवन खबीब से कंपेयर किया जाता था, जिस इंसान ने अपनी पूरे UFC करियर में कोई फाइट नहीं हारी और शायद एक राउंड ही हारा था अगेंस्ट कॉनर मैग्रेगर. तो ये फ़ाइट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि शॉर्ट नोटिस पे आ रहे हैं तो वो प्रिपेयर्ड नहीं है. वो इंसान पूरी तरह प्रिपेयर्ड है. वो फाइटर, ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम. तो वो इंसान अच्छी तरह से समझता है. और अगर वो इंसान तैयार नहीं होता और कितना कुछ, अ लॉट ऑफ थिंग्स आर एट स्टेक, बिकॉज उन्हें भी पता है कि ये जो बाउट है ये आखिरी चांस है उसका लाइट वेट चैम्पियन बनने के लिए. अगर ये भी फाइट वो हार जाता है तो शायद दोबारा उसको कभी ये मौका ना मिले. तो बिना तैयारी के तो कोई भी इंसान इतना बेवकूफ़ नहीं है जो ऐसे इतनी बड़ी फ़ाइट को एक्सेप्ट करेगा. सो ये तो, और अभी रिसेंटली उस अलेक्जेंडर ने कल ही एक पोस्ट डाला है. ये पोस्ट डाला उसने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे, एंड ही हैज़ रिटन दैट बर्न द बोट्स ऑस्ट्रेलिया, वे गोइंग टू कंकर द आइलैंड. वो इंसान मेंटली फिजिकली हर तरीके से तैयार है और अच्छी खासी ट्रेनिंग भी उसने कर रखी है, क्योंकि अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की हो गए, डैन होकर हो गए, इजराइल अडेसान्या हो गए, ये लोग की इनका जो पूरा ग्रुप है ना, ये कभी भी ऐसे फ्री नहीं घूमते हैं कि वैकेशन पे चले गए हैं, कुछ नहीं. ये बंदे हमेशा इंगेज रहते हैं. दे आर ऑलवेज इंगेज्ड और हमेशा वो ट्रेन करते रहते हैं ये लोग. हाँ, थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट इस चीज़ का है कि ओलिवेरा की फ़ाइट नहीं हो रही है, क्योंकि इस फाइट का बिल्डअप बहुत अच्छा था. अगर वो फाइट होती तो और मज़ा आता. थोड़ा अच्छे से ग्राउंड गेम हमें देखने को मिलता, अच्छी ग्रैपलिंग देखने को मिलती इस बार, क्योंकि ओलिवेरा पूरी तरह से तैयार होकर आ रहे थे और उनके कैंप से जिस तरह की बातें हो रही थी वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो रही थी. तो लग रहा था कि ये फ़ाइट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है. बट इट्स ओके, अनफॉर्चुनेटली ही टुक अ हिट ऑन हिज आईब्रो एंड ही इज़ नॉट फाइटिंग एनी मोर. इस्लाम माखाचेव आए डैनियल कॉर्मियर के पॉडकास्ट पे इंटरव्यू में, उन्होंने भी एक्सेप्ट किया इस फाइट को. और उन्होंने भी ये पोस्ट डाली अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे. उन्होंने लिखा कि फ़ाइट ले ली, इसके लिए रिस्पेक्ट है,
बट बाद में जब फाइट में तुम हार जाओगे तो ये मत बोलना कि शॉर्ट नोटिस की फ़ाइट ली थी इसलिए मैं हार गया। तो कहीं ना कहीं इस फाइट को बिल्डअप, इस फाइट को प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया यूएफसी ने, चाहे माइकल बिस्पिंग हो, चाहे डीसी हो, चाहे जो रोगन हो, सभी लोगों ने अपने तरीके से इस फाइट को प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया है। को मेन इवेंट भी चेंज हुआ है इस फाइट का, उस बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। जो पॉलो कोस्टा और हमजा चिमाएव के बीच में होने वाला था, अब उसको कमारो उस्मान उस फाइट कार्ड में उसमें फ़ाइट कर रहे हैं, रिप्लेस किया उन्होंने पॉलो कोस्टा को। सो पूरा ही इवेंट ही ये एक तरह से देखा जाए तो चेंज हो चुका है, लेकिन स्टिल हमें बहुत अच्छी फाइट्स देखने को मिलेंगी। इस्लाम पूरी तरह तैयार हैं, अलेक्जेंडर ने ये खुली चैलेंज दिया है दैट ही इज़ गोइंग टू कंकर द आइलैंड, तो मज़ा आने वाला है इस फाइट में। अब हम बात करते हैं कि हमारे प्यारे अंशुल भाई जो हैं, वो जिस बंदे के साथ फ़ाइट करने वाले हैं, माइक ब्रीडन, वो बंदा ऑल स्टार करके एक यूट्यूब चैनल है, उसके इंटरव्यू में आया और उसने कुछ चीज़ें बोली। उस इंटरव्यू में माइक ब्रीडन ने बोला कि तारीफ़ करी उन्होंने अंशुल की, उस बंदे ने तारीफ़ करी अंशुल की और बोला भी कि उस बंदे की बॉक्सिंग अच्छी है, ग्राउंड गेम बहुत अच्छा है और अनबीटन रिकॉर्ड है उस बंदे का, एमेच्योर एंड प्रो दोनों करियर में अभी तक वो बंदा अनडिफीटेड है। तो ये अंडरस्टैंड द चैलेंज, बहुत अच्छी तरह से समझते हैं हाउ टफ अ फाइट दिस इज़ गोइंग टू बी। बट क्योंकि माइक ब्रीडन ऑलरेडी 3 फाइट्स की लूजिंग स्ट्रीक पे चल रहे हैं और ये फाइट में जीतना उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये भी फाइट वो हार जाते हैं तो शायद यूएफसी उनको आगे और मौके देगी। लगातार 4 फाइट्स अगर आप यूएफसी में हार जाते हो तो जनरली ऐसे फाइटर्स को 100% यूएफसी रिलीज़ कर देगी। बड़े फाइटर्स जैसे टोनी फर्ग्यूसन जैसे लोग हैं तो उन्होंने काफ़ी अपना एक नाम कमा रखा है, बना रखा है, लेकिन इस तरीके के छोटे फाइटर्स जो हैं इनको तो 100% यूएफसी रिलीज़ कर देंगी 4 लॉसेस के बाद। तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर है और इस प्रेशर को अंशुल जुबली अगर यूटिलाइज़ कर पाते हैं अच्छी तरीके से, और वो करेंगे भी, हमें पता है अच्छी तरह से, क्योंकि अंशुल ने अपने इंटरव्यूज़ में कई बार बोला है कि वो सिर्फ फाइटर नहीं है, वो स्पारिंग करने के बाद जब अपने घर जाते हैं तो वहाँ पे वो बैठ के नोट्स भी बनाते हैं। उनकी स्ट्रैटेजी होती है हर चीज़, हर फाइट में जाने से पहले हर एक फाइटर की कमियों को वो अच्छी तरह से समझ जाते हैं। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है ये प्रीलिम्स का ये मैच भी, और बीइंग एन इंडियन हम सभी की जिम्मेदारी है कि इस फाइट को हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें। अपने भाई को हम इंस्टाग्राम वगैरह पे अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो प्लीज़ जाके फॉलो करिए। और यूएफसी को पता चलना चाहिए कि 140 करोड़ का ये देश अपने उस होनहार लड़के पे कितना भरोसा करता है, और क्योंकि वो पहले इंडियन हैं जो यूएफसी में इस तरीके के फाइट कार्ड में फ़ाइट करने जा रहे हैं, तो इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि इस फाइट को हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें, सपोर्ट करें, अपने भाई को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दिखाएं, और थोड़ा सा प्यार मुझे भी दिखाइए आप लोग, मैं भी आपका भाई हूँ, थोड़ा सा मेरे इस चैनल को भी प्यार दिखाइए। उम्मीद है कि आपको अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, लोगों के साथ शेयर करेंगे, और प्लीज़ थोड़े कमेंट्स में कुछ चीज़ें, ओपिनियंस, फीडबैक ये सब शेयर करिए जिससे मैं आने वाली वीडियोज़ में इम्प्रूव कर पाऊँ। सो दैट्स इट फॉर द डे। आई थिंक नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगा, उसमें मैं डिटेल में माइक ब्रीडन और अंशुल जुबली की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पे बात करूंगा। ये वीडियो अनप्रेसिडेंटेड थी, इतने सारे उलटफेर हुए इसलिए मैंने वीडियो बनाई। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड वन। जय हिंद।